2 पंक्तियां गाने की लिख के भेज दी है, बताओ। और लिखा क्या था कि आप गा के भेजो पहली 2 पंक्तियों को। मान लो आप ऐसी धुन बताते रहोगे तो वो धुन मान लो मैंने नहीं सुनी तो पता तो नहीं लगेगा ना। एक तो संतोष नंदवानी जी ने बिल्कुल ठीक भेजा है, ये वाली धुन है, और एक शायद शिक्षा शर्मा ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका नाम था। आचार्य जी सुमन बत्रा जी हाँ, ने। हाँ ठीक है, सुमन बत्रा ने, दोनों ने बिल्कुल ठीक पहचान किया। अब ये सुषमा, संतोष जी माइक ऑन करो। नमस्ते चार्य। कैसे पता लगा कि यही धुन है? बैठे बैठे पता नहीं क्यों वैसे ही आ गया दिमाग में एक बार में। आनंद और वो मैंने पढ़ा ना, दयानंद आनंद, और 6 शब्द थे उसमें, और उसमें भी जो उसमें 6 थे, तो मैंने फिर बोल के देखा तो वो फिट बैठ गया। वेरी गुड, यही तो होता है तरीका। उसको 2-3 भजनों के ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि घटा के देखें कि ये कस पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और सुमन बत्रा जी आइए आप भी इधर सामने, कैमरा ऑन नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। नहीं ऑन है। नमस्ते जी। हाँ अब ऑन हुआ, अब आप सामने दिखाई दे रही हैं। आपको कैसे पता लगा इस धुन का? पहले से पता था क्या? नहीं, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था इसको, फिर पता चला बात। बिल्कुल सही फिट बैठ गया, वो बिल्कुल वही शब्द है, इसी को ध्यान में रख करके ये पंक्तियां लिखी गई थी। और अब आचार्य जी आपको पहले कुछ, भी आपने एक भजन बोला था, वो भी इसी धुन पे था, फिर मेरे को एकदम क्लिक किया, मैंने कहा एक बार वही भी गा के देखती हूँ। एक बार पहले भी इसी धुन पे एक भजन था। शब्द याद है उसके या नहीं? नहीं अब तो याद नहीं है, पर मेरे पास नोट किया हुआ और भाई, रखा है। और जितने बैठे हैं यहाँ पर किसी को याद है? मुझे तो नहीं लगता इस धुन पे पहले भेजा हो। हाँ जी, और किसी को समझ आता है कि ऐसा इसी धुन पे कोई और भजन भी भेजा था? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है आचार्य जी। अच्छा आ रही है, तो सब चुप हैं और किसी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। अब सिर्फ इंदिरा टांगरी दिखाई दे रही है, बाकी कोई भी नहीं। पता नहीं कारण क्या है। आशा सचदेवा जी का भी सब कुछ दिख रहा है। दिस वीडियो इज पॉज ड्यू टू योर नेटवर्क, अब दिखाई देना शुरू है। सुदर्शन मनचंदा जी ने कल क्या वो कॉल किया था? सुदर्शन जी माइक ऑन करना जरा। क्यों किया था ये नहीं बताओ? आचार्य जी, वो मेरे से गलती से लग गया था, सॉरी। मैं कुछ और देख रही थी तो बटन दब गया उस पे। तो बैठे तो सामने कोई जेंट्स थे, मैंने शक्ल देख ली थी उनकी। अब जवाब दो। क्या फिर तो सच बोलो ना जो बोलना है। इतने दिनों नहीं से इतने आचार्य सिखाते जी, हैं मैं कह रही हूँ गलती से लगा है। मैंने कोई कोई वो नहीं देखना, बात नहीं करनी थी, गलती से लग गया। मैंने इसके लिए कोई आपको कुछ नहीं कहा कि गलती से क्यों लग गया, ये नहीं कहा। ये कहा है कि जो सामने बैठा था वो आप नहीं थे, तो इसका मतलब आपने तो लगाया ही नहीं है, किसी और ने लगाया है। वो आपके कौन है मुझे नहीं पता। नहीं लगा तो मेरे से आया है आचार्य जी। तो फोटो और किसी की आ सकती है सामने? ऐसे होता कभी? आचार्य जी हो सकता है रिवर्स कैमरा ऑन हो सकता है इसीलिए दूसरे सामने की फोटो आ गई हो। तो ये तब भी तो नहीं बता रही है कि सामने कोई बैठा था। नहीं नहीं, कोई नहीं था आचार्य जी, कोई सामने नजर नहीं आ रहा था। अच्छा ये तो कमाल ही हो गया फिर तो, या तो मेरी आंखें खराब हो गई हैं। शशि कोहली जी खूब हंस रही हैं। शशि कोहली जी ने कितनी बड़ी गलती करी हुई है, ये समझती नहीं है कोई बात को। कितनी बार मैंने लिखा है कि ये जो आपने लिखा है उसको डिलीट करो, नहीं तो नाम एक बार काट दूंगा तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। नहीं इन्होंने फिर ऐसे भी नहीं काटा नहीं। करना, ऐसे नहीं करना आचार्य जी, ऐसे नहीं करना। हम बुद्धू लोग कैसे आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ बुद्धू नहीं हो, बहुत समझदार हो गए हो। अब बुद्धू कहाँ रहे अब? हम बुद्धू ही हैं आपके सामने। मैं भी किसी के सामने तो बुद्धू जरूर हूँ, ऐसी क्या बात है। सारे सारे के सारे कोई शेर को सवा शेर मिलते ही हैं दुनिया में।
चलो अब मंत्र पाठ कौन करेगा आज ये बताओ। मैं करूं आचार्य जी? 500 रुपए तैयार हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं फाइन नहीं दे सकती। मैं बाहर बैठी हूँ, थाईलैंड दोबारा में बोलना। बैठी हूँ। नहीं क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला, दोबारा बोलो। नहीं बोली, मैं क्या, मैं थाईलैंड में बैठी हूँ, मैं फाइन नहीं दे सकती, दंड नहीं दे सकती। कहाँ बैठे हो, कहाँ पे, कहाँ बैठे हो, दोबारा बोलो, कहाँ बैठे हो? थाईलैंड में, थाईलैंड में, मेरे को नहीं समझ आया विदेश कहाँ पर। में बैठी हूँ। थाईलैंड कर रहे हैं आचार्य जी, अच्छा थाईलैंड। थाईलैंड में, ओके। तो आपका वो क्या नाम, व्हाट्सएप नहीं चलता क्या? चलता है, बस अभी पे ही काम चलाती हूँ। पेटीएम भी तो चलता होगा। फिर हो नहीं मुझे मालूम। तो एक बार कोशिश करके देख लेना। ओके। तो जहाँ जिसके पास गए हो उनको तो चलाना आता होगा, ऐसी क्या बात है। आज सुधीर से सुनेंगे, आपसे नहीं सुनेंगे। सुधीर नजर आए आज सामने पहले, बहुत दिनों बाद। वैसे तो लुधियाना पहुंचना था इन्होंने, वहां गुरुग्राम में मिले आके मेरे को। ये तो इनकी बड़ी हिम्मत वाली बात है। चंडीगढ़ बैठे थे, वहां से पहले यहाँ आए गुरुग्राम। कहने आचार्य जी आप वहां रहे हो, मैं तो जरूर आऊंगा आपसे मिलने। आते ही पहले उन्होंने दक्षिणा पकड़ा दी मेरे को, और फिर कहने लगे जी अब मैं अब आराम से जाऊंगा, आपसे बात हो गई, बड़ा मजा आया, थोड़ी देर रुके, बस थोड़ी सी बात की, फिर चले गए। चलो सुधीर जी अब जरा माइक ऑन करो और बताओ कौन सा मंत्र सुनाओगे। माइक ऑन करो, हाँ बोलो। हाँ जी, कौन सा सुना आचार्य जी? सेना पहले बब्तू। देख के सुनाओगे या बिना देखे? सेना बब्तू तो बगैर देखे सुना दूंगा। और आप बताओ जी कौन सा सुनाऊं? बिना देखे वो हवन में से सुना दोगे? हाँ जी, अहिंसा महात्मा सुना दो। अहिंतित महात्मा, ठीक है जी। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेदश वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान परजया पशु विब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेद से इदन्ना मम। कितनी गलतियां हुई है पता लगा है? आचार्य जी जिसमें मेरे नंबर कटे थे, जो मैंने गैप दिया था वो तो मैंने दे दिया, लेकिन बाकी पता नहीं। ये बैठाएंगे, ये स्पेशलिस्ट बैठी हो, बताएंगे कितनी गलतियां हुई हैं। हंसती हैं पहले जोर जोर से, आवाज तब तो नहीं आ रही होती कि माइक बंद होता है ना। बताओ बताओ कौन सी गलतियां हुई हैं? एक तो इन्होंने ना ये ध्यस्व और ये श की गलती भी पशु भीर जैसे करी ना, स और श की, बस ये दो ही गलती नजर आई मेरे को तो। चलो ठीक है, दो तो पकड़ ली ना। अब एक काम करें, आगे आगे से एक गलती के 500 रुपए रख देते हैं अब। आचार्य जी अगले जन्म, मग्नय की जगह अग्नय बोला है इन्होंने। अगले जन्म में बहुत बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, इसका मतलब है। सुधीर सोच रहे हैं यार, पहले ये तो पहली मुसीबत यार, एक तो धन देना पड़ता है, दान करने की इच्छा हो ना हो ये करवा देते हैं जबरदस्ती। नहीं कर देंगे जी, कोई दिक्कत पहले सुनो, कहते हैं दान देने के लिए जो जो तरीके हो ना, सब तरीके अपना लेने चाहिए। कोई डर से दे, कोई प्यार से दे, कोई दुत्कार के दे, कोई आराम से दे, कोई श्रद्धा से दे, किसी भी तरह से दान देना चाहिए। खूब दान करना चाहिए जितना कर सको। कोई बात नहीं, ये नियम नहीं लगाएंगे। 500 रुपए गलती के तो फिर तो ये बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, शशि कोहली जी तो लगता है 1 लाख रुपया ना हो जाए एक ही दिन में। और कोई कोई तो ऐसे होंगे जिनको इनाम मिलना चाहिए, फिर ऐसा भी हो सकता है। तो चलो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि 500 तो मिनिमम, ये तो नियम है ही है। इसके आगे आपकी स्वेच्छा है, वहां के लिए कोई आपके लिए बंधन नहीं। अब इसको सुधीर, इसको ठीक करना अभी। भ्यस्व वर्धस्व, ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे से। बोल के दिखाओ, ये 2 शब्द बोलो पहले।
चेत वर्धस्व। पहले बोल, दोबारा बोलो, माइक बाद में ऑन किया। दोबारा बोलो। नेधस्व नहीं नेधस्व बोलो, ध्यस्व सिर्फ, पहले सिर्फ ध्यस्व और वर्धस्व ये बोलो। धस्व वर्धस्व। हाँ, ये व आगे क्लियर नहीं हो रहा अभी भी। वर्धस्व, धस्व व दंत, व इस होंठ के साथ वर- लग करके आता है ये व। अब बोलो, दोबारा बोलो। वर्धस्व वर्धस्व ध्यस्व भी बोलो ना, दोनों में व आ रहा है। ध्यस्व पहले बोलो, वर्धस्व बाद में बोलो। धस्व वर्धस्व। अब आ गया, अब बिल्कुल स्पष्ट आ गया वो। तो इसी का अर्थ होता है जो जब किसी को अगर डिक्टेशन दे उसका उच्चारण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आखिरी वाला जो अक्षर है, बीच वाले तो लगभग, क्योंकि जिन चीजों से परिचय होता है, चाहे मंत्रों, चाहे वो श्लोक हो, चाहे वो साधारण भाषा में हिंदी में कोई बोला जा रहा हो, अगर ये सब होने के बाद शब्द क्लियर होगा ना, तब जाकर के वो समझ पाएंगे। आवाज आ रही है सबको क्या? आ रही है जी। अच्छा, यहाँ तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सारे के सारे, कोई दिखना आ बंद हो रही है जाते हैं आचार्य जी, सारे। आवाज तो आ रही है। अच्छा, आवाज आपकी आ भी रही है। क्या नाम है, बीच में फोटो नहीं आ रही थी, अब आनी शुरू हो गई। वो मैंने बंद कर रखी थी, मैं चाय पी रहा था तब। अच्छा, हाँ, वो तो मैंने जानबूझ के बंद कर दी। मैंने कहा तुम लोग छुप छुप के पीते हो, मैं भी छुप छुप के ही पी लेता हूँ। दिखाऊंगा नहीं, मैं भी आराम से छुप के चाय पी लूंगा तब तक, और इतनी देर में तब तक जो तुम बोलते रहोगे मेरा काम हो लेगा। ठंड हो रही है आचार्य जी, चाय तो बनती है। हाँ, बनती है भाई, ठंड के दिन वैसे ही थोड़ा मन कर जाए या कुछ अच्छा लग जाए ऐसी बात, तो फिर तो पीनी चाहिए ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं। अब ये पहले तो गार्गी गुप्ता बताएंगे कौन सा मंत्र से आज शुरू करना है। आचार्य जी, शांति कर्णम के तीसरे मंत्र से। हाँ, तीसरा, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा मंत्र आप पढ़िए। अच्छा। ओम शन्नो धाता समुद्धता नो अस्तु शन्न उरुचि भवतु स्वधाभिः सम्रोदसी बृहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। आपने ऐसे करके बोला है या इसने, ये नेट की प्रॉब्लम आई है? नहीं, नेट की आ गई होगी आचार्य जी। आपने ठीक बोला है बिल्कुल। अब ठीक तो आप ही बोलो। बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, इतना आप देखो, ऐसा किया करो, जरा कॉन्फिडेंस ज्यादा पैदा करो अपने अंदर, डरा मत करो इस बात के लिए। नहीं, मैंने तो आचार्य जी अपनी तरफ से तो ठीक ही बोला है। तो भाई यही बोलना, यही जवाब देना था, हाँ ठीक बोला है। और फिर मैं अगर कहूँ हाँ नहीं गलत अच्छा। बोला, तब आपको, तब अलग बात हो जाएगी। वरना अपनी तरफ से तो आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ ना, डरने की क्यों, क्या बात है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, कोई गलती नहीं है। भी जहाँ विसर्ग थी वहां भी बिल्कुल ठीक बोला है। अंत में बस जहां पर आया सुहवानी संतु, ऐसे लगा सुहवानी ऐसे आवाज आई, तो वो नेट की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा आप तो ऐसा नहीं। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब अर्थ लिखना शुरू करिए। कॉपी पेन तैयार है? हाँ, ये देखो शिक्षा जी ने फट दिखाया 1 मिनट में। हाँ जी। ठीक है, चलिए नोट करिए। हाँ, सुधीर ने भी तैयार कर रखा है। बाकी लोग अब बताओ मत, फटाफट लिखिए। सुधीर पहले ओम का अर्थ बता दो, ओम का मतलब क्या होता है? माइक ऑन करो पहले फटाफट। आचार्य जी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा? अरे छोटा सा अर्थ है भाई, इतना लंबा चौड़ा कहाँ है, एक्सप्लेन करना ही नहीं है वैसे भी। ओम का अर्थ, बाकी तो हाथ खड़े हैं मुझे पता है, और बता भी देंगे। पिछली बार हमने बड़ा लंबा इस पर बड़ी लंबी बात करी थी। अ उ म ऐसे लिखना होता है, ओ पे बिंदी डाल के नहीं लिखना होता, ओ और म हलंत करके भी नहीं लिखना होता, अ और उ मिलके ओ बनते हैं। फिर हिंदी की जो गिनती होती है उसमें 3 वाला वो डालना होता है, फिर म हलंत करना होता है। ओम का
अर्थ होता है, जैसे कभी एक कोई गाना बना हुआ था ना, डर लगे तो गाना गा। तुझे याद है गाना ये वाला? नहीं आचार्य जी। अच्छा, ये वाला किसको याद है भाई? हाथ खड़ा करना। ये हाथ ही क्या खड़े है, शक्ल ही दिखाई देने बंद हो गई है, ये फटाफट बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया आज। डर लगे तो गाना गा, बोल के बता दो किसी को आता है तो। बहुत पुरानी फिल्म है, कोई आचार्य फिल्म का जी, नाम मेरे को नहीं पता। ठंडे ठंडे पानी दोबारा से बोलो नहाना। भैया। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वो गाना ही दूसरा है। डर लगे तो गाना गा, ऐसा है वो, इस स्टाइल में है वो गाना। वो है तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, वो दूसरा गाना है। ये वाला गाना लगता है नहीं सुना, बहुत पुराना गाना है, बहुत ज्यादा। खैर आप भी बहुत पुराने हो, कहीं ना किसी ने सुना होगा। ये मैंने किस लिए बोला वो सुन लो। ये इसलिए बोला, अच्छा पहले निर्मल डाबरा बताएंगी मैंने ये बोला क्यों, आखिर डर लगे तो गाना गे कि ये प्रसंग क्यों छेड़ दिया मैंने, क्या कारण था इसका? निर्मल डाबरा जी जल्दी ऑन करो कैमरा और बोलो। कैमरा तो ऑन था, भी माइक ऑन करो। जी पता नहीं मुझे। पता नहीं, और किसी को समझ आ गया हो तो जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप पहुंच नहीं रहे हो, मतलब इतनी दूरी तक भी दौड़ लगानी सीखा नहीं है अच्छी तरह, इसका मतलब। और मैंने प्रसंग इसके सामने पहले जोड़ा हुआ है। हाँ, इंदिरा टांगरी जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो किस लिए गाने की ये वाली लाइन बोली है? आपने पूछा था कि ओम का क्या अर्थ है, तो सर्वरक्षक उसका अर्थ है। तो हाँ। आपने कहा कि डर लगे तो गाना गा, तो मुझे उसी से जोड़ना समझ में आया कि परमात्मा के होते हुए हमें कोई भय नहीं, तो उसकी सेंस में आपने पूछा। मैं दिखाई दे रहा हूँ? जी अच्छा, आप नहीं दिखाई दे रहे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। बस शिक्षा शर्मा दिखाई दे रही है, अब आप दिखाई दे रहे हो। ये वाली जी, बिल्कुल धन्यवाद। पसंद। देखो देखो, बहुत अच्छी बात है ये। देखो, बुद्धि का जो स्तर है ना, वो बढ़ना चाहिए, बस हर रोज बढ़ना चाहिए। और उसके लिए कहते हैं, वैसे तो जैसा अन्न वैसा मन, ये वाला वाक्य ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अन्न के कारण से सब कुछ आगे भी चलता है। जब आप भोजन करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनता है? रस बनता है। तो इसके बाद जितने जितने परिवर्तन होते जाते हैं, वो अंत में हमारी बुद्धि तक पहुंच जाएंगे, उसका संबंध वहां जुड़ जाएगा। तो हमारा भोजन ऐसा हो जो हम अच्छे प्रकार से चिंतन कर सकें, उस बात को गहराई तक समझ सकें। अगर बिल्कुल स्पष्ट ही सब कुछ बोल दिया तो फिर आपकी बुद्धिमत्ता की क्या बात हुई? वो तो सारी बात बताई दी गई है। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा इंदिरा टांगरी जी, बहुत बढ़िया। और इसका संबंध वैसे थोड़ा सा और मैं बदल रहा हूं, अब वो ये था कि डर लगे तो ओम नाम का जाप भी करना चाहिए था। जो कह रहे हैं ना ओम, आपने बोला ओम नाम का जाप करो तो डर लगेगा ही नहीं, लेकिन डर लग सकता है। जंगल में फंस गए, कहीं ये हो गया, बेशक आप उन गाड़ियों में बैठे थे जहां पर बहुत सारे शेर शूर होते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर कई बार ऐसा लगता है कि भाई अगर उसने ऐसा कुछ मार दिया तो क्या होगा, डर लगने लगता है। तो वहां पर आप ईश्वर का जो रक्षा करने वाला जैसे उसका अर्थ है, तो आप ओम का जाप कर सकते हैं। इसलिए गाने का संबंध मैंने वहां जोड़ा था यहाँ पर। चलिए अब आगे अर्थ लिखना शुरू करिए। आगे क्या है? शन्नो। शम माने कल्याणकारक। ये आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि ये सारे शब्द जो मंत्र आ रहे हैं ये कल्याण वाले ही हैं। शांति पाठ है ना, शांति शांतिकरण, तो शांतिकरण में शम शब्द बहुत बार आएगा। कल्याणकारक कौन है? वो कल्याणकारक जिसका नाम अभी बोला था, ओम, ईश्वर का मुख्य और निज नाम। न माने हमारे लिए। शन्नो धाता। अभी सबने कैमरा ऑफ किया हुआ है या आज कोई और बात हो रही है? या किसी का सिर्फ इंदिरा टांगरी दिखाई दे रही है, बाकी सब बंद है? कारण नहीं पता मेरे को, ऑन है कारण क्या आचार्य है? जी सबके। आचार्य जी अच्छा ऑन खुला है तो है। यहाँ, आचार्य जी हमारा अच्छा भी यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। मेरा भी ऑन अच्छा है। ठीक, देखो अब सारे, जादू होता है क्या? मेरे को बार बार मतलब बोलते रहना आचार्य चाहिए जी ये नेट वाली बात? की प्रॉब्लम हो जैसे सकती है। तो बस जैसे ही बोला वो सबके सब ठीक हो गए। मतलब मेरे बोलने से नेट भी काम कर रहा है, इसका मतलब नेट भी सुन रहा होगा, इसका मतलब।
नेट को भी पल्ले पड़ रहा है कि आचार्य जी कक्षा ले रहे हैं और यहाँ दिखाई कोई नहीं दे रहा। नेट ने भी सुन लिया। और ये वही बात हुई है ऐसी, जब किसी घर जाओ और लाइट गई और लाइट आ जाए तो वो कहता है वाह वाह कमाल है, अब तो 4 घंटे से पहले ही आ जाते हैं, इससे अच्छा तो 4 घंटे से लाइट गई, आप आए लाइट आ गई। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो आचार्य उस जी, व्यक्ति रुक के रुक आने के से आ लाइट रही है। आती है क्या? रुक रुक के तो वह नेट का प्रॉब्लम है। तो क्या उस 4 घंटे जो लाइट नहीं आ रही थी और ये व्यक्ति पहुंचा तो इसके कारण से लाइट थोड़ी आ गई है? तो ये नेट नहीं सुन रहा हमारी बात, ये तो हम मजाक कर रहे हैं। चन्नो धाता, आगे धाता माने होता है सब प्रजाओं को जो उनका पोषण करने वाला है। और उसकी योग्यता यहाँ पर क्या है उसकी, ईश्वर की, यहाँ पर वो शासक है, ये भिखारी नहीं है। कहीं कहीं सोचो भी अरे हम तो यूं हाथ देंगे तो देगा देगा देने वाला तो फिर भी दाता ही होता है, भिखारी तो फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन वो शासक है। वो सारे संसार के सब जीवों पर एक छत्र जिसका साम्राज्य चलता है वो है ईश्वर। सब जीवों पर, सब पर, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य, जितने भी आप शब्द बोल सकते हो सबके लिए वही शासक वही है। आगे क्या है? शमु धरता, ये भी संधि हुई है, यहाँ पर शम अलग कर लो और आगे उ वो अलग हो जाएगा। शम माने फिर सुख शांति कारक है। अब थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा, सुख शांति कारक। और उ माने होता है निश्चय से, निश्चित रूप से वही सुख शांति प्रदान करने वाला है। वो हमारा सब प्रजाओं का क्या है? वो शासक है, पोषण करने वाला है। वो हमारे लिए कैसा हो? कल्याणकारक। धरता माने है यहाँ पर जगत, चमू धरता, धरता माने जगत, ये संसार। और इसी का विस्तार जब करेंगे तो और थोड़ा अर्थ और हो जाएगा। प्रजा को धारण करने वाला जो है, ये जो जगत है ना, संसार में कौन है? हम सब हैं, प्रजा है, ईश्वर की संतान है। इनको धारण करने वाला कौन है? वो ईश्वर ही है। आगे है नो अस्तु, नो का ओ हट गया, आगे स्वर आ रहा है तो नह बन गया, हमारे लिए। अस्तु बने हो। अच्छा, आप हाथ खड़ा कर रहा है। जब पिछली बार ये 2 मंत्रों हमने किए थे और मैंने कहा था उनको इसके बाद स्वाध्याय किया करो, ताकि आपको अर्थ जहां जहां शब्द तो पहले जो इस प्रकार के मैं वैसे ही अर्थ बताता जा रहा हूं, लेकिन जब अर्थ जोड़ना होता है तो वहीं के वहीं अर्थ नहीं जुड़ता, वो वाक्य आगे आता है। तो किस किसने वो स्वाध्याय किया? हाथ खड़ा करो जरा, पहले वाले 2 मंत्रों का। गार्गी गुप्ता ने हाथ खड़ा किया, बस एक। तो एक, हाँ, रोशनी रोशनी नहीं है, इंदिरा डांगरी जी और विनय प्रभा, 2 3 4, अच्छा रामधारी जी ने भी किया। सब लोग स्वाध्याय करिए, ठीक है, हाथ नीचे करिए, तब जाकर के आपको पूरा लाभ नजर आएगा इसका अच्छी प्रकार से। सु अध्याय, स्व अध्याय अच्छा होगा, पढ़ना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ये अधूरा हो जाएगा, पूरा नहीं कहलाएगा। न माने हमारे लिए, अस्तु माने होवे। आगे शन्न उरुचि, ये भी संधि हो गई है, यहाँ पर शम आ गया और न अलग हो गया। शम माने है सुखकारी, न माने हमारे लिए।
सविता माइक ऑन करो। और मैंने जो शब्द बोला जो किताब में लिखा है, वहां लिखा है शम न उरुचि, और जब मैंने अर्थ बोला तो मैंने बोला शम नह उरुचि। ये मैंने न क्यों बोल दिया? किताब में गलत छपा है या मैंने गलत? आचार्य जी जब अलग लिखेंगे तो नो की जो हो की मात्रा है वो संधि बन जाएगी। यहाँ पर तो वो वाली मात्रा है ही नहीं जहाँ शन न उरुचि लिखा हुआ है। अब आप उत्तर नहीं दोगे, बस हो गया। ये एक ही बार में उत्तर देना होता है। अगर ठीक उत्तर आ गया ठीक, नहीं तो फिर आगे प्रश्न चला जाएगा। शिक्षा शर्मा जी ने हाथ खड़ा किया है। जी आचार्य जी, उसके आगे उ स्वर आने से उसकी मात्रा का लोप हो गया, उसके पहले अक्षर का। हाँ, वो जहाँ पर शब्द तो ना ही था, लेकिन वो लिखने में जब मंत्र लिखा जाएगा तब वहां पर लोप होगा, लेकिन जब अर्थ करेंगे तब न बोलना पड़ेगा। हाँ जी। न माने तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा का ऐसा न शब्द ले लेंगे यहाँ पर तो न कर तो नहीं होता है संस्कृत में, इसलिए न बोलना पड़ेगा यहाँ अलग अलग करने पर। स्वर आगे आ गया, लिखने में न था लेकिन अर्थ करने में न बोलना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है हमारे लिए? आगे है उरुचि। उरुचि माने ये पृथ्वी। आचार्य जी क्या बोल रहा है? पृथ्वी, ये धरती। संस्कृत वाले ही शब्द बोलते हैं ना पृथ्वी। बच्चों को तो पृथ्वी पढ़ाया जाता है, थ भी आधा कर देते हैं वो तो। संस्कृत में पृथ्वी होता है, और हिंदी में भी स्वामी दयानंद जी ने पृथ्वी शब्द का इस्तेमाल किया हमेशा। पृथ्वी नहीं बोला कहीं भी उन्होंने, पृथ्वी। उरुचि भवतु स्वधाभिः। भवतु अलग करेंगे पहले। भवतु, भवतु माने होवे, ये पृथ्वी होवे। आगे अब स्वधाभि में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, क्या करे वो। स्वधाभि का मतलब है अपने अंदर धारण किए हुए। उत्पादित, अन्न, उत्पादित अन्न जल आदि पदार्थों के साथ अपने अंदर धारण किए हुए उत्पादित अन्न जल आदि पदार्थों के साथ ये पृथ्वी हमारे लिए क्या हो, सुखकारी होवे। ये इसका कुल मिलाकर के अर्थ बना। ये जो अन्न जल आदि आदि जो शब्द जोड़ा गया, इससे और क्या अर्थ निकाल सकते हैं? चंद्रकांता जी बोलेंगे। जल और अन्न की बात हो गई है तो आदि में और क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर? ये सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा है, ये सब भी फल फूलों को रस प्रदान करते हैं। आपने ये वाली बात तो आगे ठीक कह दी। चंद्रमा आदि पदार्थ उनको रस प्रदान करते हैं, किनको? फल फूल आदि को। ये ठीक आगे। जो जल पृथ्वी की बात हो रही थी ना, तो पृथ्वी का अर्थ बताते बताते आपने उसका कारण भी बता दिया कि वो किस वजह से ये हो जाता है। सूर्य के कारण से भी बहुत कुछ होता है। ये नहीं होगा तो आपकी तो फसल पकेगी नहीं, फसल पैदा ही नहीं हो सकती है। समझ, सूर्य नहीं तो आप भी नहीं। बस अगर अंतिम इसका निकाल देंगे तो सूर्य खत्म तो हम भी खत्म। इतना भयंकर क्या होगा, इतनी भयंकर सर्दी, इतनी भयंकर, जो पता नहीं कौन सा वो कहलाता है जहां पर 50-60 डिग्री नीचे जाता है, माइनस में जाता है टेम्परेचर। कई कई देशों में भी जाता है, कहीं कहीं। एस्किमो मैंने बचपन में पढ़ा था, जहाँ एस्किमो रहते हैं बर्फ के घर के अंदर ही रहते हैं, अंदर जलता रहता है कुछ, तब वहां जिंदा रहते हैं। तो जिंदा ही नहीं रह सकते, सूरज तो वहां दिखता ही नहीं कभी। आगे फिर आ रहा है शम रोदसी। शम माने कल्याणकारी।
रोदसी माने है द्युलोक, रोदसी का और मतलब क्या है? पृथ्वी लोक। दोबारा बोलो। रोदसी का मतलब क्या है? द्युलोक, द्युलोक, द्युलोक का एक शब्द जो पहला वाला शब्द है ना, वो इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर देता है। उनमें शर्मा बताएंगे द्यू का फिर क्या अर्थ निकालेंगे जो इस बात को ज्यादा स्पष्ट करता है। आचार्य जी, भूमि और आकाश, नो अंतरिक्ष। नो, हाथ खड़ा कर सकते हो अब आप। द्यू शब्द आपको एक बात का संकेत कर रहा होता है, जिससे लोक का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाता है। वो द्यू क्या कहलाता है, क्या चीज होती है वहां पर? सूर्य, चंद्रमा। हाँ, कौन बोला? उर्मिली बोली। मैंने बताया। वो लाइट जल गई अंदर आपके, थोड़ी देर से जली है, बस जल गई है। द्यू माने चमकने वाले पदार्थ। ये ऊपर जो है, ऊपर दिखाई देता है सब, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र ग्रह जो भी सब चमक रहे हैं ऊपर, ये है द्युलोक। और पृथ्वी लोक, दोनों मतलब है इसके। और आगे आ रहा है बृहति, बड़ा, सब बहुत बड़ा जो है, अंतरिक्ष लोक। आगे है शन्नो अद्रिहि, शम माने फिर कल्याणकारी हूं। ये तीनों लोगों की बात आ गई अब। द्युलोक की, पृथ्वी लोक की और अंतरिक्ष लोक, तीनों क्या हो हमारे लिए? कल्याणकारी हो। न माने हमारे लिए, शम माने कल्याणकारी। आचार्य जी, अद्री का क्या अद्रिहि बताया? अभी बताया नहीं है, अद्रिहि अब आएगा। अद्रि माने होता है मेघ। आचार्य जी, अद्री अद्री माना? बादल, अब आए, क्या? मेघ, अद्रि बादल का के अर्थ अलावा। बताया जी। अरे बाबा, तुम सुनते नहीं ध्यान से, 2 बार 3 बार बोल तो रहा हूं मेघ और बादल, इसका अर्थ भी तो साथ साथ बोल रहा हूं। जिसको बादल के अलावा इसका पर्यायवाची बताओ मेघ का, तो हाथ खड़ा करो। आचार्य चंदा जी जी, बोलो। जलज। हाँ, जलद, जल प्रदान करने वाला। आचार्य जी, अंजू यही था कि कुछ और बोल? पर्जन्य होता है बादल। नीरज, पर्जन्य आचार्य जी, भी होता है। नीरज। नीरज बोला है? नीरद। नीरद। नीरज, हाँ जी। नीरज भी होता है, हाँ, मुझे तो जल देने वाला। होता है भाई, नीरज भी होता है। नीरद, द। नीरद, द बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। नीरद, हाँ, द अगर देने वाला है तो नीर तो बनेगा, फिर ठीक है। ठीक है जी, चलिए। अद्रि माने मेघ। आगे है शन्नो देवानाम सुहवानी संतु। शम माने है सुख कारक, न माने हमारे लिए। शन्नो देवानाम, शम माने सुख कारक, न माने हमारे लिए। देवाना माने विद्वानों के, सुंदर। पद्मा जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। आचार्य जी, मैं ये कह रही थी, जलज माना कमल का फूल नहीं होता? नहीं, नहीं, नहीं नहीं, जलद जल तो कह से रहे हो, उत्पन्न जलद। होने वाला। जलज कमल होता है। आचार्य जी, जलज तो कमल का सुना है मैंने। और बादल के लिए जलधि होता है, जलधि। जलधि होता है उसका। जलद, जलद होता है, जलद। जलद हाँ, होता है। ज जलद नहीं हो बोला। सकता है। हाँ जी, और जल भी तो समुद्र को बोलते हैं। आगे चलो, आगे चलो। अभी हमारे लिए देवानाम माने है विद्वानों के सुंदर।
देवानाम माने विद्वानों के सुंदर, सुहवानी संतु, सुहवानी माने है आह्वान, आह्वान, आह आधा, व आगे मात्रा और न, आह्वान। आचार्य जी देवानाम का क्या बताया? देवानाम माने विद्वानों के सुंदर। अच्छा, आज बिना आर्य आई हुई है इसका मतलब। संतु मतलब है होवे, हमारे लिए विद्वानों के सुंदर आह्वान होवे। आचार्य जी विनय प्रभा जी का मतलब क्या? किसका मतलब? निशा किसका मतलब पूछ रहे हो? सुहानी। आह्वान। आचार्य जी मेरा आह्वान माइक का तो बंद मतलब ही। हाँ, अब बोले थे, लेकिन यहाँ पर निशान दिखा रहा है बंद है। अब आप बोलो। नहीं, अभी बंद दिखाई दे रहा है, बंद है। ऑन करो, आचार्य ऑन जी, करो, माइक ऑन नहीं है। आचार्य सुहानी क्या? अब सुहानी। सुहानी माने आह्वान। कितनी बार बोलूं? आह्वान। नहीं विनय आचार्य जी, प्रभा जब जी, आह्वान का जब आपने जो मैं बोला पूछ ना, रहा हूँ उसका उत्तर दो। वो छोड़ दो, उसको ज्यादा बहस उस पे नहीं करनी है हमें। आह्वान का मतलब क्या होता है? माइक ऑन करो, बोलो ना। विनय प्रभा जी, आपको ही तो बोला है। आचार्य जी आह्वान में निमंत्रण, किसी को बुलाना, हाँ, पुकारना। पुकार। पुकारना। ठीक है, ठीक है। पुकारना, बुलाना, निमंत्रण देना, आह्वान उनका करते हैं, मतलब आए, ऐसा हम कह रहे हैं। उनका विद्वानों के सुंदर आह्वान होवे हमारे लिए। सुधीर, इसका टोटल मतलब क्या निकलेगा इसका? ये जो वाक्य अंत में मैंने बोला, इसका मतलब क्या निकलेगा? हमारे लिए विद्वानों के सुंदर आह्वान होवे, क्या मतलब हुआ इसका? भाई, सुधीर का नंबर इसलिए आ रहा है कि भाई जेंट्स का नंबर यहाँ है ही दो या तीन होते हैं बस। आचार्य उनका जी नंबर नहीं आएगा तो आप वो तो नाराज हो जाएंगे, कल को आना ही बंद कर देंगे कि आप हमारे से बात ही नहीं करते हो। हाँ, बोलो सुधीर, बोलो। हम आह्वान करें कि हमारे लिए विद्वानों के सुंदर दर्शन होवे। दर्शन हुए बस। दर्शन होवे, हम ये आह्वान करें। मतलब वो मेकअप करके आए, सुंदर दिखाई दे और दर्शन हो जाए, बस यही मतलब है ना? क्या मतलब है? और स्पष्ट करो अभी, और बोलो। इसके बाद आएगा आने का रामधारी जी मतलब का है नंबर। हमारी मतलब सहायता के लिए, कल्याण के लिए, कल्याणकारी होवे। हाँ, अब नजदीक पहुंचते जा रहे हो। हमारी सहायता के लिए, कल्याण के लिए। अरे भाई, जब तक वो आपको प्रवचन उपदेश आपकी बातों को सुनेंगे नहीं और अपनी बात कहेंगे नहीं विद्वत्ता युक्त, तब तक उनके ये सुंदर आह्वान नहीं हो सकते हैं। आह्वान माने घर पे बुला के सिर्फ रोटी खिला करके भेजना नहीं है उनको। रोटी तो खिलानी पड़ेगी, ये तो आपका कर्तव्य बनता है। तन मन धन से सेवा करनी होती है विद्वानों की। उनके प्रवचन भी धन से भी करनी होती है। तो लेकिन वो क्या करेंगे? ये थोड़ी है कि वो अपना बस रोटी खाएंगे, पैसा लिया, आप दक्षिणा ली और चल दिए। ऐसा नहीं कर सकते वो। अगर ऐसा करेंगे तो वो विद्वान नहीं है। बस एक वो ज्ञान देंगे। वो विद्वान नहीं है। हाँ, बिल्कुल, उनका काम यही है। वो घर पर आकर के आपके साथ, आपके बच्चों के साथ इंटरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वो करें, जरूर करें। आपके प्रश्नों का उत्तर दें, आपकी समस्याओं का समाधान करें, तभी वो विद्वान है, वरना कोई विद्वान नहीं है। कपड़े अच्छे पहन करके घर कोई आ जाए तो वो विद्वान थोड़ी होता है। कपड़े पहनना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुख्य काम तो उसका ये है कि आपके आपके जो समस्याएं का समाधान करें। जीवन में तो गृहस्थियों के सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, पारिवारिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, स्वतः अपनी भी होती हैं, बच्चों की भी होती हैं, पता नहीं कितनी समस्याएं होती हैं। वो उनका समाधान प्रस्तुत करें, और ज्ञान के और भी और स्रोत उनके पास जो है
वो वेदों का संदेश उपदेश भी आप तक पहुंचाए, ये उनका काम होता है। तब वो आपके तन मन धन की सेवा करना आपका कर्तव्य बनता है, नहीं तो आपका कर्तव्य नहीं बनता। और जो कोई ऐसा हो, अच्छा जी बस जो यूं दक्षिणा ली और चले गए, तो समझ लो उनको पानी पिलाओ और छुट्टी करो, हो गया, हो गई सेवा, काफी है फिर। उनका अपना कर्तव्य बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। चलिए जी, अब ये वाला तीसरा मंत्र हो गया। चौथे मंत्र की बात करेंगे अब। एक तो एक आज फटाफट ये बार बार जा रहे हैं ना, ये पता ही नहीं लग रहा कि ये कौन दिख रहा है सामने, कौन नहीं दिख रहा। अब इधर से नाम ही देखता हूँ, उनको बुलाता हूँ किसी को कि वो पढ़ेंगे अगला मंत्र। आज नेट की प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है यहाँ पर भी वो घूम ही जा रहा है, अभी तक तो दिखाई भी नहीं दे रहा। नाम बड़ी मुश्किल से आए अब। ये बबली आइए, बबली। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ जी। अगला चौथा मंत्र पढ़ना है आपको, पढ़िए जी। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु, शन्नो मित्रावरुणा वश्विनाशम, शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु, शन्नो इशिरो अभिवातु वातः। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, एकदम स्पष्ट उच्चारण है और आवाज भी बहुत अच्छी है। और आपने बिल्कुल एकदम मात्राओं का भी पूरा ध्यान रखा है। इशिरो वो भी आपने बिल्कुल ठीक बोला। सारा का सारा मंत्र आपने बड़ा शुद्ध उच्चारण किया। चलिए अब लिखिए आगे। शम माने सुख शांति कारक हो। शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको। अब ये जो अलग अलग शब्द किए जाएंगे अब यहाँ पर। शम माने सुख शांति कारक, ना माने हमारे लिए। ये बार बार मैंने कहा आएंगे, ये वाले अर्थ आप अपने आप याद हो जाने चाहिए, लिख लिया करो। शम और ना आ जाए तो आप इसका अर्थ अपने आप लिखा करो। सुख शांति कारक, ना माने हमारे लिए। अग्नि ही, या अग्निर्ज्योति था ना, ये बन गया अग्नि ही। अग्नि माने होता है प्रकाश बल से युक्त। प्रकाश बल से युक्त। अगला शब्द है ज्योतरनीको, और आगे शब्द आ रहा है अस्तु। इस अस्तु के कारण से बन गया ज्योतिर्नीकः। ज्योतिर्नीकः का मतलब हुआ ज्वाला युक्त, ज्वाला युक्त, प्रज्वलित, पार्थिव अग्नि, ज्वाला युक्त, प्रज्वलित, पार्थिव अग्नि। रामधारी जी, आचार्य जी, पार्थिव अग्नि से क्या तात्पर्य है? मैं पार्थिव ही तो पूछने वाला हूं ना इनसे। अभी आप लोग ही बताओगे, नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा फिर मैं। रामधारी जी, पार्थिव अग्नि क्या होती है? ऊपर जाने वाली अग्नि। कौन सी वाली? जो ऊपर सूर्य की तरफ जाती है। जोर से बोलो, भी नहीं आया समझ में। जो ऊपर सूर्य की तरफ जाती है। अच्छा, पार्थिव अग्नि वो वाली होती है। रोशनी बताएंगे, रोशनी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। जो नमस्ते अग्नि जी। जो लाल लाल कौन सी बच होती है? जाती है, धुएं धुएं के बाद जो लाल लाल अग्नि बच जाती है उसको ही कहते होंगे, जिसमें कोयले से बन अच्छा, ये जाते तो हैं। नया
नया अर्थ समझाया आपने तो आज। प्रेम बहल जी बोलो। प्रेम बहल नमस्ते जी तो बहुत आचार्य ये जी। करती है। हाँ नमस्ते आचार्य जी। पार्थिव अग्नि जो नमस्ते, बोलो बोलो। अग्नि पृथ्वी पर जलाते हैं, अग्निहोत्र वगैरह करते हैं, 3 तरह की अग्नियां होती है ना, तो ये पृथ्वी की अग्नि बोलते हैं इसको। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही तो इसका अर्थ है। और क्या है, पार्थिव माने पृथ्वी की अग्नि। कैसी है वह? ज्वाला युक्त प्रज्वलित पार्थिव अग्नि। अस्तु का अर्थ होता है आगे होवे। प्रकाश बल से युक्त, सुख शांति कारक, ज्वाला युक्त प्रज्वलित पार्थिव अग्नि हमारे लिए होवे। ये इसका टोटल यहां तक का जो अर्थ है वो बता दिया आपको। आगे शन्नो मित्रा वरुणा वश्विना शम, फिर वही शब्द आगे शम नः। यहां पर आप चाहे कल्याणकारी लिखो या सुख शांति वाला लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, अर्थ लगभग वही होता है। कल्याणकारी शम माने नह माने हमारे लिए। मित्रा वरुणा वश्विना, यहां पर संधि हो रही है। अब ये संधि छेद होने पर बनेगा मित्रा वरुणौ। मित्रा वरुणौ, औ की मात्राएं 2 मात्राएं औरत वाली। मित्रा वरुणौ। अब इसके 2 अर्थ हैं, एक तो है प्राण और अपान, और दूसरा अर्थ है दिन और रात। प्राण और अपान या दिन और रात। आगे है अश्विनाशम। अश्विना का अर्थ है द्युलोक और पृथ्वीलोक। शम माने सुख शांति कारकों में। आचार्य जी द्युलोक और पृथ्वीलोक। हाँ जी, द्युलोक और पृथ्वीलोक सुख शांति कारकों में। आगे है शन्नः सुकृताम, फिर वो आ रहा है शमनः कल्याणकारी हमारे लिए। अगला शब्द है सुकृताम, उत्तम पुरुषों के। सुकृताम का मतलब उत्तम पुरुषों के। सुकृतानि उत्तम आचरण। संतु माने होवे। उत्तम पुरुषों के उत्तम आचरण हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। शन्न इशिरो अभिवातु वातः, आगे के शब्द हैं शम न, फिर आगे हमारे लिए सुख शांति कारकों हमारे लिए। इशिरह, आगे स्वर आ गया तो की मात्रा हट गई है। इशिरह
इशिरा का अर्थ होता है इच्छित हित साधक। क्या बोला? इच्छित हित साधक। अभिवातो वातः, अभिवातो माने चारों ओर बहे। आचार्य जी इस श्लोक को बता दो एक बार। इच्छित हित साधक, इच्छित माने जो इच्छा करें। अच्छा आचार्य जी साधक या साधन? हित साधक जी। अंत में शब्द आ रहा है जिसके लिए सारी बात हो रही है। वाता माने वायु। आचार्य जी अभिवातु का एक बार वापस बता दीजिए। अभिवातु माने चारों ओर बहे। क्या? वाता माने वायु। कैसी हो? इच्छित हित साधक हो। जैसे हम इच्छा करें वो हमारा हित साधन करने वाली हो। गर्मी में हमको गर्म वायु नहीं चाहिए होती है, वहां पर हम चाहते हैं हमें ठंडी वायु मिले। सर्दियों में हम ठंडी हवा नहीं चाहते, लेकिन हमको गर्म हवा चाहिए। तो ये जो इच्छित है ना, यही सिद्ध कर रहा है। जैसा हम चाहें हमें वैसी मिले, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। बोलने से नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको सर्दी में अगर वायु ऐसी चाहिए तो धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, और आपको शरीर को पूरा ताप भी मिलेगा, ठंड भी नहीं लगेगी, बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। शरीर का आपका खुल जाएगा, शरीर अच्छी प्रकार से, बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। लेकिन ये लाभ कोई कोई उठाता है, सारे नहीं उठाते। कोई विरला, जिनके पास कोई काम नहीं है वो कर लेते हैं ये काम। जिनके पास काम ही काम पड़े हैं वो कह रहे हैं अरे अभी तो बर्तन रह गए, अभी तो ये हो गया, अभी चौका हो गया, अभी बच्चों को पढ़ाना है, अभी ये करना है, वहां से सामान लेने जाना है, अभी सब्जी लानी है, अभी तो ये करना है। तो करो ना, कौन मना कर रहा है? करो। तो ये लाभ से तो वंचित हो जाओगे ना। ये थोड़ी है कि ये सब करो तो ये सब छोड़ दो। ये भी लाभ उठाओ ना। ये भगवान ने जो आपके लिए ऋतुएं बना रखी हैं, किस लिए बनाई है? घर के अंदर घुसे रहो, सारा दिन काम करते रहो, इसलिए थोड़ी बनाई है। आनंद लो उनका, मजे लो। क्या लाभ पहुंचाती हैं आपको, उन सब का आनंद लो, उनसे लाभ उठाओ। वो तो आपके ऊपर है। भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दे रखा है, बाकी काम तो हमारा होता है। सूर्य की रोशनी उसने हमें दे दी और हम बंद कमरे में लाइटें जला के बैठे हैं, तो फिर क्या लाभ हुआ? फिर उसका प्रयोग करें ना, बाहर जाएं, घूमने का भी आनंद लें और उसका जो शारीरिक लाभ है वो भी प्राप्त करें। आचार्य जी थोड़ा कंफ्यूजन है। सुकृताम सुकृतानि दोनों का अर्थ सुकृताम मन था उत्तम पुरुषों के, और वो था सुकृतानि माने उत्तम आचरण। फर्क है दोनों में। उत्तम पुरुषों के क्या हो आचरण, कैसे हो, उत्तम हो, बस यही वाली बात है। वो अलग अलग है। आशा जी बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। आशा सचदेवा जी क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये रिपीट कर रही थी, उत्तम हो मैं नहीं। अच्छा, रिपीट नहीं करना, ठीक है। उत्तम पुरुषों के उत्तम आचरण हो हमारे लिए, क्या हो, सुख शांति कारक हो, अच्छे आचरण वाले होंगे, विद्वान होंगे, तो हमारे पास उनका जो उपदेश आएगा, संदेश आएगा, वो सुख शांति कारक होगा। उत्तम कहेंगे भी तो उसको जिनका आचरण उत्तम होगा। ये आजकल जो बैठे हैं ना, जो दिन रात मोदी जी की बुराइयां करने में लगे, में उत्तम पुरुष थोड़ी है वो। उत्तम आचरण वाले नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। देश कहाँ जा रहा है कोई लेना देना नहीं, कितने अच्छे काम कर लिए कोई लेना देना नहीं। सिर्फ क्या करना है, विरोध। और बोलने वाले तो ऐसे बदतमीज बैठे हैं, उनको इतनी तमीज नहीं है कि मोदी वहां गया, ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। बताओ, इतनी तमीज नहीं है इनको बोलने। उम्र में बड़े, कार्य में बड़े, इतना बड़ा अनुभव है, देश के लिए सब कुछ उन्होंने दे दिया, अपने पास रखने को कुछ कोशिश नहीं करते,
अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि इनको लाभ पहुंचाओ, ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बावजूद इनको बोलने का ढंग नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, और कुछ पूछना है आगे? हो गया ये? वाते का और बता रहे हैं, वाते वाता माने वायु। रामदास जी शुद्ध बोला करो और स्पष्ट बोला करो, स्पष्ट नहीं बोलते हो। वातः त का जो उच्चारण है वो स्पष्ट नहीं था, ऐसे लग च बोल रहे हो। वाचक माने तो वाणी होता है, फिर यहाँ वाता है, वायु की बात हो रही है। चलें जी आगे, अगला मंत्र, 5वां मंत्र कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करो। चलो चंदा जी बोलो। आचार्य जी मैं बोलती हूँ। नहीं, चंदा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, उनको कह दिया। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ शमंतरिक्षं दृश्ये नो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शं नो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः। 4 गलतियां हो गई आपकी, पता है? सुशीला जी हाथ खड़ा कर रही है, बोलना नहीं अभी मंत्र नहीं बोलना। एक तो द्यावा पृथ्वी में ध्या आया, द्य नहीं आया। और औषधिर बोला आपने, बड़ी की मात्रा नहीं बोली। और रजस्पति रस्तु, इसमें भी गड़बड़ हो गई। तो बहुत जो अच्छे लंबे लंबे शब्दों, और वैसे मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि हम 10 मंत्रों तक का स्वाध्याय करके चलें, जब तक इनके अर्थ नहीं हो रहे बार बार पढ़ो, जब तक ये इनका अर्थ पूरा नहीं हो जाता। जितनी बार पढ़ोगे उतना स्वाध्याय अच्छा हो जाएगा, उतना बोलने का ढंग ठीक हो जाएगा, उच्चारण ठीक हो जाएगा, जहां अटकने की बात होगी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन स्वाध्याय नहीं करोगे तो नहीं होगा। एक समय जैसे इस समय किसी ने हाथ खड़ा, मैंने कहा चलो आप बोलो, उनने सोचा चलो मैं बोलती हूँ, लेकिन बोलती हूँ करने से थोड़ी आ जाएगा। आएगा कब? जब आप उसका अच्छी प्रकार से 2 बार 4 बार 5 बार पाठ कर चुके हो, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पद्मा जी आप यही मंत्र बोलो दोबारा। अब ध्यान से सुनना, मुझे उम्मीद है कोई गलती नहीं होगी इसमें। ओम शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमंतरिक्षं दृश्ये नो अस्तु शं नः ओषधिर्वनिनो भवन्तु शं नो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः। एक गलती करी आपने, पता लगा आपको? आचार्य जी आप बताएंगे। नहीं देखो, यहाँ हाथ खड़े हो गए, बताने वाले यहाँ बैठे हैं अभी। तो ये तो कमाल, यही तो कमाल देखना है कि ये भी इतने अलर्ट हैं। अब ये फट पकड़ते हैं, अब छोड़ते नहीं है गलतियों को। चलो जी विनय प्रभा जी बोलो, क्या गलती करी है? तो शम की जगह शन्नो आएगा। ये वाली नहीं है। अंजू बोलेंगे, अंजू। आचार्य जी नमस्ते। ये नहा पे विसर्ग बोला है, ना पे विसर्ग नहीं है। ये बिल्कुल ठीक, यही गलती है। शन नह नहीं बोल सकते यहाँ पे, शन औषधि रही है। आचार्य जी मेरी पुस्तक में नहा पे विसर्ग लगे हुए हैं। हाँ तो काट दो उसको, ठीक नहीं है। अच्छा, और मैं आपको नियम बता चुका हूँ, ये वाला बहुत बार नियम बताया। नहीं आप बता चुके हैं, पर मुझे पूरी तरह से शांतिकरणम याद नहीं है ना, तो इसलिए मैंने नहा में इसमें पढ़ के विसर्ग बोले हैं। अच्छा नहीं, वो ठीक है जो आपने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर वो विसर्ग नहीं हो सकती, वो काट दीजिए। और किसी ने भी अगर ऐसा दिख रखा है पुस्तक में लिखा है तो वो विसर्ग हटा दीजिए। जिस समय अर्थ करेंगे तब न बोलेंगे, नहीं तो न बोलेंगे। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी ये शन्न तो आपने कहा था लिखते वक्त तो शम लिखेंगे, लेकिन बोलते वक्त शन बोलेंगे, तो क्या सही होगा हुक्म? दोनों सही है। बोलने में आप शन्ना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ जी। और जब अलग अलग करेंगे, शम मां हलंत भी कर देंगे, कल्याणकारी सुखकारी शांतिकारक सब अर्थ आ जाएंगे, न माने हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर न जब बोलने मंत्र लिखा हुआ तब विसर्ग नहीं लग सकती वहां पर, तब विसर्ग का लोप हो जाएगा। मात्रा होगी तो भी लोप हो जाएगा, कारण है आगे आने वाला स्वर अ आ ई उ री आदि, वो आएंगे तो स्वर वो जो है मात्रा हट जाएगी। चलिए लिखिए अब। शन्ना तो वही है, दोबारा आ गया सुख शांति कारक, न माने हमारे लिए।
अब ये द्यावा पृथ्वी जो शब्द है वो तो बिल्कुल स्पष्ट अपने आप बता रहा है, द्युलोक और पृथ्वीलोक। द्यावा पृथ्वी, अगला शब्द है पूर्वहूतौ। इसका अर्थ है प्रथम आह्वान में ही। प्रथम आह्वान में ही। आगे शमन तरिक्षम है ना, ये भी अलग है। क्या बोला? प्रथम कौन बोला? बोलो आवाहन में, बोलो। प्रथम आवाहन में प्रथम ही। संस्कृत में एव शब्द होता है, एव माने ही, ऐसा है। प्रथम आह्वान में ही। आगे है शमन तरिक्षम। ये भी संधि है या अलग अलग होंगे? अब शम अंतरिक्षम बनेगा। शम माने शांतिकारक, अंतरिक्षम माने आकाशलोक। तीनों लोकों का नाम फिर आ गया, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक, और अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष लोक। क्या हो? प्रथम आह्वान में ही शांति कारक हो। सुदर्शन मनचंदा जी माइक ऑन करो। हाँ जी। प्रथम आचार्य आह्वान में जी ही। अंतरिक्ष। आचार्य जी मेरा वो क्या बोलो आगे? नहीं, वो मेरे को ये सारा कुछ हट गया है, पता नहीं कहाँ से बोलूं, क्या करूं। हट गया? लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूँ क्या आप लिख रहे हो? पता नहीं अब। लिख रहे हो ना? आप तो दिख रहे हो मेरे को। मैं दिख रहा हूँ तो आप बताओ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, ये पूछ रहा हूँ। हाँ लिख रही हूँ। तो फिर वो कहाँ हट गया? वो कैसे हट जाएगा? नहीं नहीं, ये मोबाइल में खराबी हो गई है कुछ, सारे बंदे मोबाइल चले में गए। लिखते हो क्या? मोबाइल में लिखते हो? नहीं नहीं, दिखना बंद हो गया मोबाइल में, सब एक आपकी शक्ल नजर आ रही है बस। शाबाश, मैं नजर आ रहा हूँ, ये बहुत है। अरे कॉपी में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। आ रहा है, आ रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ, उसको पढ़ के बताओ ना। प्रथम आह्वान में ही, इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, ये नहीं पता मेरे को आचार्य जी। ये नहीं पता। आशा सचदेव जी बोलो। माइक ऑन करो, माइक। अब आ गया, ठीक। पहले निमंत्रण में ही। और स्पष्ट करो अभी। निमंत्रण कैसे दोगे? चलो ये बताओ। सुदर्शन जी माइक बंद करो। अब ऑन नहीं करना क्योंकि रिपीट हो रही है आवाज। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलो। प्रथम आह्वान में ही, इसको स्पष्ट करो। प्रथम आह्वान में ही मतलब प्रातः काल उठते ही पहला जो आह्वान है, पहली जो आवाज है। आगे पूरा वाक्य बोलो, क्या निकला मतलब? कि जब भी हम प्रातः काल उठें तो सबसे पहले हम आपका ही आह्वान, आपको ही याद करें। यहाँ आपको तो कोई चल ही नहीं रहा। जो यहाँ पर आगे वाले जो पहले 3 शब्द बोले गए वो आप तो वहां है ही नहीं वहां पर। अब नहीं बोलना आगे, अब और किसी का नंबर आएगा। ठीक है। चलो विनय प्रभा जी बोलो। कि उषा वेला में जो द्युलोक और पृथ्वीलोक हो, ये सब हमारे लिए कल्याणकारी होवे। प्रथम आह्वान का ये अर्थ है, ये मैंने पूछा है। मुख्य तो वो वाली बात पूछी है, वो तो फिर प्रथम आह्वान आगे। सुबह उठते ही, प्रातः काल उठते ही उषा वेला में। अच्छा, ये मतलब है। सुषमा सरदाना। प्रातःकाल उठते ही जो हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसमें हम सबके कल्याण के लिए कि द्युलोक और पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष में सब तरफ सुख शांति हो।
वाक्य पूरा नहीं किया, यहीं रुक गया बीच में। मेरे कहने का तात्पर्य ये था आचार्य जी कि प्रातःकाल जब हम उषा काल में उठते हैं और ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, तब हम जो ये प्रथम बार बोलते हैं प्रार्थना में कि चारों ओर जो पृथ्वी लोक में, द्यूलोक में और अंतरिक्ष में सब तरफ सुख कारक कल्याणकारी हो। हाँ जी, पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, इससे पहले वाले मंत्र में हम द्यूलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक की स्तुति कर चुके हैं, तो उस बेस पे भी हो सकता है ये कि पहले ही स्तुति किए हुए जो द्यूलोक है, अंतरिक्ष लोक हैं और पृथ्वी लोक हैं, वो सब हमारे लिए कल्याणकारी हो। माइक बंद करो। वंदना जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मेरा भी यही है, जैसे पद्मा दीदी ने बताया कि हमारे लिए जो सुख शांति कारक द्यूलोक और पृथ्वी लोक है, और उस पे ही हम जो देखो, है मेरे को सबसे पहले तो उसका अर्थ स्पष्ट करो। प्रथम आह्वान में ही वो वाले तीनों लोग की बात तो हो रही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम आह्वान में ही मुख्य बात है ये वाली, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है अभी। जी आचार्य जी। रुको अब इंदिरा डांगरी जी बोलेंगे, ठहर जाओ। इंदिरा डांगरी बोलो। आचार्य जी, सुबह के बेला में सबसे पहले हम जब परमात्मा को आह्वान, मतलब परमात्मा का नाम ले, और तो उसके साथ ही प्रथम आह्वान में ही ये सब हमारे लिए सुखपूर्वक हो। कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ, नाम मात्र हुआ, वो तो और नहीं बोलना। और जो हाथ खड़ा कर रहे हैं पहले उनसे बात करने दो। अंजू बोलो, अंजू बोलिए। आचार्य जी, मेरे हिसाब से तो इसमें ये है कि जो पहली किरण हो, उषा काल की पहली किरण, जब हम उठें प्रातः काल में, तो उषा काल की पहली किरण हमारे लिए सुखदाई हो, और जो वो है अंतरिक्ष लोक है, वहां भी जब हम देखें तो हमारे लिए ये सब सुख देने वाली औषधियां, वनस्पतियां सब सुखकारी हो। बहुत नजदीक, ठीक है, लेकिन उषा काल में सूर्य की किरण आ जाती है। उषा काल में सूर्य की पहली किरण तो उषा का उसमें सुबह जब आती है तो या पृथ्वी पर जो किरणें, जबरदस्ती उसको जस्टिफाई नहीं करना होता। जो शब्द बोला गया है ना, तो आचार्य जी उसको पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं उसको। उषा वेला, जो उषा काल, वो जहाँ सूर्य कहाँ से आ गया वहां पर। अब सुनो, बस अब बोलना नहीं। अब एक उदाहरण दे करके मैं आपसे ये वाली बात कहने वाला हूं, ताकि मैंने पहले भी बहुत बार ये वाली बात बोली है कि उदाहरण देने से बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है। मान लीजिए कि आपका छोटा बच्चा है कोई, और वो उधर से रो रहा है और आप सुन नहीं पा रहे हो, और फिर आपने देखा कि वो और चीखना शुरू किया जोर जोर, तब आपके कान खड़े हो गए। मैं कह रहे बाप रे, इतनी देर से रो रहा है और मैं पागल हूं की तरह यहाँ बैठी हूं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? वो आपको तो बड़ा दुख होगा, बड़ा ग्लानि होगी अपने आप पर। ये क्या भाई, उस बच्चे की इतने से आवाज आने की देर थी, मेरे को भागकर पहुंचना चाहिए था कि उसको क्या समस्या खड़ी हो गई। डर गया, भूख प्यास लग गई, किसी ने काट लिया, गिर गया, चोट लग गई, क्या हुआ? तो आप जैसे वो वाली बात के लिए बहुत देर बाद ये आपने उसका जाकर के कुछ उद्धार कर दिया, ठीक हो गया, वो चुप होगा, वो माँ आ गई है सामने, फायदा होगा उसको, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जितनी देर से हुआ उतनी देर तक बेचारा तो परेशान हुआ है ना, दुखी हुआ है वो। तो यहाँ पर आप जब प्रथम आह्वान की बात कर रहे हैं ना, सुख शांति कारक हो, तो आपके लिए तीनों लोकों के अंदर जब भी आप प्रार्थना करें, चाहे आप रात को करें चाहे आप सुबह करें, प्रथम आह्वान का मतलब है जिस समय आप पहली बार आप कर रहे हो, आपके लिए तीनों के तीनों सदा कल्याणकारी हो, सुख का शांति कारक। ये नहीं कि हम पहले मरने की स्थिति में आ गए हो, अब जाकर के हमारी वो बात सुनी जाए, तब उसका क्या आपको लाभ होगा? प्रथम आह्वान तुरंत उसी समय, जैसे ही हम ये वाली प्रार्थना करें, हमें ईश्वर की वो
सब चीजें प्राप्त हो जाए, ये इसका संबंध है। ये वाला मंत्र कहां तक हुआ ये? आचार्य जी दृश्य होगा, आप दृश्य हाँ, आगे है दृश्य, दृश्य सामर्थ्य के लिए। दृश्य माने दृश्य सामर्थ्य के लिए, देखने के लिए, देखने का जो संबंध है आपका। आगे है ना हमारे लिए अस्तु होवे, सुखकारी होवे। आप जब वो वाला मंत्र पाठ करते हो ना संध्या में, तच्चक्षुर्देव वहितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत, पश्चिम बोलते हो सबसे पहले, पश्चिम। और जिस बेचारे के पास ये वाला शब्द का उसका साथ नहीं होता ना, सामर्थ्य, उसका तो जीना बहुत मुश्किल होता है संसार के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। बेचारा बहुत इतना परवश हो जाता है एक तरह से, लेकिन वो बेशक एक उनके बाद डंडा सा होता है, उसको यूं यूं करके चलते रहते हैं, रास्ते में ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन समस्या बहुत होती है। इसीलिए सबसे पहले दृश्य नो अस्तु, इसका पूरा अर्थ क्या होगा? और ये जहाँ पूरा बताया नहीं वहां क्यों पहुंच गए? जितना मैंने बोला उतना तो उतना लिखो ना पहले। पहली लाइन में दृश्य ये बोला मैंने, दृश्य सामर्थ्य के लिए। नो अस्तु, वो तो आगे ना माने हमारे लिए, अस्तु माने हो गए। कैसा हो वो? सुखकारी, सुख देने वाला हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए, वैसे तो पांचों आपकी इंद्रियां जो हैं, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं है उसका तो बात बहुत बहुत मुश्किल वाली बात होती है। पकड़ पकड़ करके ले जाते हैं उनको, कोई कोई ऐसा सहयोग करते हैं, कई बार उनको इतना योग्यता भी आ जाती है, वो ब्रेल लिपि से पढ़ भी लेते हैं, बड़े बड़े डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने आप से तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है ना, असंभव जैसा होता है। आगे शन्नः शन्न ओषधिर वनिनो भवन्तु, फिर आ गया शन्नः, सुख शांति कारक हो हमारे लिए। ये वाला बाद में लिख रहे हैं, औषधि वाला लिखिए पहले। औषधियों ने वृक्ष वनस्पतियां, वो शब्द की जगह छोड़ दिया करो अगर जल्दी वाली बात हो तो। औषधि माने वृक्ष वनस्पतियां, और वनिनः जल स्थल, अथवा सूर्य आदि पदार्थ। जल स्थल यहां पर समुद्र कहलाएगा, और दूसरा सूर्य आदि पदार्थ, चमकने वाले पदार्थ जो आकाश में अंतरिक्ष में होते हैं। भवन्तु, होवे, क्या होवे? सुख शांति कारक शब्द पहले आता है हमेशा। शन्ना यहां से शुरुआत होती है, उसका अंत में जो वाक्य समाप्त हो रहा हो वहां पर इसका जोड़ते हैं। समुद्र, जल स्थल बोल रहे हैं इसको, या सूर्य आदि पदार्थ होवे क्या? सुख शांति कारक। शन्नः शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु, फिर आ गया शन्नः, सुख शांति कारक हो हमारे लिए। ये वाले शब्द छोड़ दिया करो, बाद में लिखा करो। रजसस्पतिर, अब ये बन गया रजसस्पति, विसर्ग लगेंगी यहाँ। रजसस्पति का मतलब होता है लोक लोकांतरों का स्वामी। रजसस्पति, लोक लोकांतरों का स्वामी। अस्तु जिष्णु, अस्तु माने होवे, जिष्णु माने अंतिम शब्द है जिष्णु, सर्व अधिष्ठाता ईश्वर।
जी एक बार फिर से बताइए। जिष्णु सर्व अधिष्ठाता ईश्वर। हाँ जी विनय जी क्या कह रहे हैं, बोलो। आचार्य जी वनीना मैंने वृक्ष नहीं होता क्या? क्या क्या बोला? वनीना वनीना वृक्ष को नहीं कहते हैं क्या? हर स्थान पर उसका संबंध नहीं होता। अच्छा हर स्थान पर जो प्रसंग हो उसके अनुसार वैसा अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पर समुद्र आएगा, जल। हाँ जी, जल स्थल, विशाल जल स्तर है वो। और दूसरा सूर्य आदि पदार्थ। जिष्णु माने सर्व अधिष्ठाता प्रभु। अब ये पूछना है आपसे, तैयार हो जाओ। बाकी शमना वाला अपने आप लिख लिया करो, उसको बार बार मैंने ना बोला करो। बोलना भी है तो एक लाइन फटाफट बोलूंगा, आगे अपने आप लिख लिया करो। अधिष्ठाता का मतलब शशि कोहली बताएंगे। अधिष्ठाता मतलब क्या होता है? अधिष्ठाता राज चावला जी बोलो। हाँ जी, सर्वपालक परमात्मा। अधिष्ठाता माने सर्वपालक परमात्मा। नहीं, आगे परमात्मा बोला वो कोई बात नहीं, लेकिन अधिष्ठाता का मतलब सर्वपालक परमात्मा बोला ना। अधिष्ठाता का अर्थ है सर्वपालक। हाँ वो बोल दिया, आपने सुन लिया। माइक बंद करो। गायत्री गुप्ता बोलिए। जिसके अधीन सारी सृष्टि है, जो सृष्टि का वो है, मालिक है पूरी सृष्टि का। जिसके अधीन है, अधीन, प्रजापालक नहीं है यहाँ पर। जिसके, जो अधिष्ठाता है ना, जिसके अधीन है ये सब, जितने सूर्य चंद्र ये वो सब, प्रकृति जड़ पदार्थ सब। अच्छा ये बताओ, अब देखता हूँ किसका नाम बोलूं, वैसे समय हो गया। छोटा सा प्रश्न का उत्तर वंदना जी बोलो। हम भी ईश्वर के अधीन है कि नहीं है? जी ईश्वर के अधीन है। ईश्वर के अधीन है। हाँ जी उर्मिल शर्मा, ईश्वर के अधीन है कि नहीं है? कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं जीव। गायत्री गुप्ता जी फिर हाथ खड़ा किए, बोलो। आचार्य जी कर्म करने में स्वतंत्र, पर फल पाने में, उनके फल पाने में परतंत्र है। वो ईश्वर के अधीन है हम उसमें। बस ये वाला पूरा वाक्य बोलना था, मैं आधा बोल दिया, ठीक किया आधा, लेकिन पूरी बात अधीन, बात तो अधीन की हो रही है ना। तो उससे पहले वाला वाक्य ठीक बोला कि कर्म करने में स्वतंत्र है। अधीन का तो फिर भी व्याख्या करनी जरूरी थी। क्या थी? हम फल में के मामले में स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्या है? अधीन है ईश्वर के। वो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होता है वहां पर। चलिए बस आज इतना ही हुआ। 5 तक हो गए ना आपके 5 मंत्र। तो आगे के जो 5 मंत्र हैं इनका अभ्यास जरूर करें, स्वाध्याय करें, और फिर इसको ध्यान से आगे हम प्रयास करेंगे, लिखेंगे। और परसों की कक्षा के बाद आगे जो कक्षा होगी वो फिर दुबई से होगी, और उस दिन बुधवार होगा, वहां हम पहुंचेंगे। कैसी व्यवस्था अभी पता नहीं, हो सकता है ना हो भी सकता है ना हो, और हो सकेगी तो मैं आपको यहाँ मंत्रोदय पर सूचित कर दूंगा कि कक्षा होगी। शांति पाठ। आचार्य जी सर्वपालक गलत है क्या? सर्वपालक गलत बोला है मैंने क्या? हाँ जी गलत है वो। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय। आर्य समाज अमर एक की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों आपको बहुत शीघ्र, जो आपको अभी बोलो नहीं, पहले सुन लो, बस बोलना नहीं है। आपको जो भजन लिख करके भेजा और संतोष नंदवानी जी ने वो धुन भी समझ के कह दिया, और सुमन
सुमन बत्रा ने भी पहचानी धुन यही है। अब आपको इसका ट्रैक मिलने वाला है, वो दुबई से ही मिलेगा और उस पर आपको 3 दिन मिलेंगे केवल। 3 दिन में आपने गा करके अभ्यास अच्छी प्रकार करना है, रिकॉर्डिंग का स्तर अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक की आवाज भी सुनाई दे और आपकी आवाज भी अच्छी तरह सुनाई दे, ये सारी व्यवस्था आपने करनी है। फिर उसके बाद आपको अंक मिलेंगे कि आपने कितना अच्छा गाया या आपने क्या उसको समझ करके किया। चलिए बस, धन्यवाद। कविता भी मिलेगी साथ में, कविता की ऑप्शन भी? हाँ, कविता की ऑप्शन भी मिलेगी। ये किस पर मिल रही है, कौन से विषय पे लिखा गया है पता है ना? हाँ, स्वामी दयानंद पर। स्वामी दयानंद पर, उस पर आप कविता लिख सकते हैं। जिसका जो शौक है, जो योग्यता है, वो आप कविता लिखें, और जो भजन गाना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने नाम देने पड़ेंगे, अपने नाम देने पड़ेंगे। आप कविता में आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, 2 में नहीं भाग ले सकते, 1 में भाग लेना है। और जिनका नाम नहीं आएगा, मैं तारीख लिख दूंगा, उस तारीख तक नाम नहीं आया तो आप शामिल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो कुछ लिखा जाए ध्यान से पढ़िए और उसी के अनुसार उसका जो आपका जवाब होना चाहिए वही होना चाहिए। धन्यवाद।